नमस्कार दोस्तों। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई होप जो बातें हैं पॉडकास्ट में आपको सारी समझ में आ रही हैं। कई लोगों ने रिप्लाई किया कि पॉडकास्ट लंबा ही रखिएगा और पॉडकास्ट से काफ़ी हेल्प मिल रही है। एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे चाहता हूँ, सिंस आई डोंट आस्क एनीथिंग, मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं बातें किया करूँ, जो भी मैं टॉपिक विषयों पे वार्ता किया करूं, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपसे मांगना चाहता हूं कि टू रिस्पॉन्ड मी ऑन इंस्टाग्राम दैट हाउ इज इट, नंबर वन, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दैट what are the relevant questions for that particular topic जो भी मैं चूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। और देखिए, वैसे तो मैं कुछ मांगता नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत सीरियस चीज़ है कि मैं उन प्रश्नों का भी जवाब दे सकूँ जिस विषय को मैं उठाता हूँ। उससे रिलेटेड कोई सवाल प्रश्न अगर है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे पूछें उस विषय से रिलेटेड, और नीचे ईमेल आईडी है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं काफ़ी आभारी रहूँगा आप लोगों का, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी ग्रोथ नहीं है, इसमें मेरी भी ग्रोथ है एंड सबकी जो है ना हेल्प होनी चाहिए। तो ओके, कूल, लेट मी पुट माई फोन ऑन साइलेंट। So today's topic is about काम। अगर आप भगवत गीता के कुछ पेजेस खोलें और देखें तो आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ समझ में आएगी कि जो काम है उसके बारे में बात करी गई है। तो पहला जो आई थिंक तीसरा चैप्टर है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आप सबको क्या करना है, सबसे पहले तो भगवत गीता को खोल लेना है। ठीक है, भगवत गीता में मैं तीसरा अध्याय और चौथा श्लोक होगा, जिसमें ये लिखा होगा, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो कर्मयोग आपको चौथा श्लोक होगा ये। ठीक है, 1 2 3 4 ओके, कूल। नॉट चौथा, एक्चुअली पांचवा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जब लॉ ऑफ एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना चालू किया, डिस्कवर किया, लॉ ऑफ एक्टिविटी क्या होती है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये सब बताना चाहता हूं कि पहले तो मैंने इसको डिस्कवर कैसे किया, लॉ ऑफ एक्टिविटी को, इसको भी बताना जरूरी है। और इसका नाम एक्टिविटी क्यों पड़ा। इस दुनिया में सब कुछ कर्म में है, मतलब हर एक चीज में एक्टिविटी हो रही है। मतलब क्या, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। भौतिक जगत की एक प्रकृति है, ये एक क्वालिटी है, गुण है ये भौतिक जगत का, कि कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। सोलर सिस्टम मूव हो रहा है, प्लैनेट्स रिवॉल्व हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, प्लैनेट्स के अंदर एक्टिविटीज हो रही है, एटमॉस्फेयर में एक्टिविटी हो रही है। अगर आप बाहर से देखोगे तो हरिकेन आ रहा है, कहीं पे समंदर में लहरें उठ रही हैं। क्या समंदर स्थिर है? बिल्कुल स्थिर नहीं है। समुद्र के अंदर एक्टिविटी हो रही है, जो पानी है उसमें एक्टिविटी हो रही है, मॉलिक्यूल्स में एक्टिविटी हो रही है, एटम्स में एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, आप सोते हो तो भी एक्टिविटी हो रही है। कहाँ एक्टिविटी हो रही है? शरीर के लेवल पे। आपको लगता है कि एक्टिविटी नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि तुम शरीर से भिन्न हो, तुम शरीर नहीं हो। तो जब आप सोते हो तो आपको लगता है कि अच्छा, मेरे अंदर कोई एक्टिविटी तो हो ही नहीं रही है। जबकि अगर थोड़ा सा भी जागे हुए हो, आधी नींद में हो, अर्ध निद्रा में हो, तो क्या होगा? ड्रीमिंग हो रही होती है। सिर्फ डीप स्लीप में ऐसा लगता है कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो एक्टिविटी जहां आप हो वहां नहीं हो रही है, उसके ऊपर की जो लेयर्स हैं वहां पे सब जगह हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऊपर शरीर जो है वो रीजनरेट कर रहा है अपने आप को,
हाँ, रिकवर कर रहा है, रिचार्ज कर रहा है। ठीक है, जो प्राणमय कोश है, जो प्राण है, वो ऊपर से सहस्रार से अंदर जा रहे हैं, जिसको विश्व शक्ति बोलते हैं, वो अंदर जाती है सहस्रार चक्र से। अब इन सब चीज़ों में ये क्वेश्चन मत करने लग जाना कि प्राण क्या होता है, विश्व शक्ति क्या होती है। अभी आज का टॉपिक ये नहीं है। आज के टॉपिक पे ही फोकस रह के आप मेरे को क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, वो है लॉ ऑफ एक्टिविटी और भगवत गीता का कोरिलेशन, ये है। ठीक है, तो हर चीज फ्लक्स में है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ एक्टिविटी है। अब इसकी कहानी क्या है, मैंने इसको डिस्कवर कैसे किया। मैंने एक चीज नोट करी है कि ध्यान जो है इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है। पैसा नहीं है, हथियार नहीं है, वेपन्स नहीं है, प्यार नहीं है, डर नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है। इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज अगर मैं बोलूं तो वो है ध्यान। कैसे? जब आप ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली आप डिस्कवर कर लोगे सारी चीजें। जब भी आप किसी वस्तु पे एक बिंदु के समान ध्यान देते हो, मतलब वन पॉइंटेड फोकस होता है, तो होता क्या है, व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, द थिंग रिवील्स इटसेल्फ। तो मेरा ध्यान बहुत ज्यादा था इन सब में। किसमें था? शुरू से मेरा ध्यान इसमें था कि अंतरिक्ष में और मानव शरीर में और मन में, मस्तिष्क में, माइंड में क्या कोई कोरिलेशन है? अगर है तो सब कुछ एक है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट यहां से हुआ था कि सब कुछ एक है। अगर सब कुछ एक है तो सारी क्वालिटीज, सारे गुण एक होने चाहिए, राइट? तो शुरू में मैंने कर्म योग पढ़ा, ये जो अध्याय 3 है भगवत गीता का, मैंने ये पढ़ा और मैं पढ़ के आगे बढ़ गया। दिस इज द 7th और 8th टाइम आई एम ओपनिंग द गीता, आई एम रीडिंग इट। मतलब 7 बार मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। ये 8वीं बार, 7वीं 8वीं बार है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ठीक है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब कर्म योग मैंने बाहर ध्यान दिया, जब मैंने पहले बाहर ऑब्जर्वेशन करी और दोबारा जब मैंने कर्मयोग चैप्टर पढ़ा, तो मुझे कुछ ऐसा रिवील हुआ जिसमें आप चकित रह जाओगे और मैं खुद चकित रह गया। वो चीज ये थी कि कर्मयोग जो चैप्टर है उसका नाम एक्चुअली में लॉ ऑफ एक्टिविटी है। लॉ ऑफ एक्टिविटी और कर्मयोग दोनों ही कोरिलेट कर रहे हैं, दोनों ही एक जैसे हैं। मैंने बस थोड़ा मॉडर्न में बोला है। अब मैंने बोला नहीं है, मैंने पहले डिस्कवर किया है, मैंने देखा है, गौर किया है, फोकस किया है, ध्यान दिया है। जैसा कि अभी मैंने आपको बहुत सारे उदाहरणों के रूप में समझाया कि मॉलिक्यूल्स में फ्लक्स है, एटम्स में फ्लक्स है। ठीक है, एवरीबडी इज मूविंग, देयर इज अ मूवमेंट, एक्टिविटी, क्रियाएं, प्रक्रिया, एक्शंस आर ऑलवेज हैपनिंग, राइट? This is the reason you are trying to control the mind, but you cannot control the mind. You can replace or refocus your mind somewhere. You cannot control the mind. You can re-engage your mind. आप दिशा दे सकते हो, आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जो ऊर्जा है, ऊर्जा जो है उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो उसके गुण जो है, उसकी जो क्वालिटी है, वो ये कहते हैं कि भैया हमें रोका नहीं जा सकता है। अगर आप हमें यूज करोगे तो ठीक है, नहीं तो हम बाहर से बहेंगे। कहां से बहेंगे? या तो हम नीचे से बहेंगे या तो हम ऊपर से बहेंगे। ऊपर से बहना मतलब क्या होता है? बुद्धि में एनर्जी यूज हो रही है, जैसे कि आइंस्टाइन है, अब्दुल कलाम जी हैं, रतन टाटा जी हैं। इन्होंने शादियां नहीं करी, पता नहीं आइंस्टाइन ने करी कि नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वहां उन्होंने कहां से ऊर्जा बहाई? उन्होंने उस ऊर्जा का उपयोग किया बुद्धिमत्ता के लिए, बुद्धि का उपयोग करने के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। दिन भर आप किसी चीज में बिजी हो तो ऑब्वियसली वो बुद्धि वहां से निकलेगी। ठीक है, एनर्जी वहां से निकलेगी और वही फिर ऊर्जा बन के नीचे से निकलती है। इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब आप पित्त बढ़ा लोगे शरीर का, जो हीट है शरीर में, आप हींग खाओगे, मिर्च खाओगे और आप तामसिक व्यंजन करोगे, भोजन करोगे, तो उसमें भी
चीज़ें होती हैं, वो भी एक फैक्टर होता है। बट मोस्ट प्रॉब्ली जो चीज़ें हैं, जो मोस्ट फोकस करने वाली चीज़ें हैं कि ऊर्जा का कहना है कि मैं बहूंगी, ऊर्जा का ये कहना है, ठीक है, सिंपल। तो ऊर्जा बह रही है, इसीलिए सारा जो भौतिक जगत है वो मूवमेंट में है, वो मूव कर रहा है। आप कुछ भी ऑब्जर्व कर लो, ऐसा कुछ नहीं है जो मूव नहीं कर रहा है। आप कहोगे सामने ये जो किताब रखी है तो पिछले 1 साल से नीचे पड़ी हुई है, ये कहाँ से मूव कर रही है। कुछ ऐसे बड़ा बुद्धि लोग भी होंगे, पर अगर आप उसको जूम करोगे तो उसमें जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो कुछ भी एटम है, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपने कोई चेयर सामने रख दी और 2 साल के लिए उसको लॉक कर दिया, आपने कहा ये तो मूव नहीं कर रही थी, भैया बहुत कुछ बदल चुका है उसमें, ठीक है। क्या वो चेयर का जो टेक्सचर है वो 2 साल पहले जैसे था वो अभी है, या 2 साल बाद वो चेयर की जो क्वालिटी गिर गई, उसके ऊपर डस्ट आ गई, तो बदल तो रहा है अगर आप सरफेस लेवल पे भी देखोगे तो। और अगर आप जूम करके देखोगे तो आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप देख सकते हो कि वहां पे मूवमेंट हो रहा है, बदलाव हो रहा है। और बदलाव कहना सही नहीं होगा, आई थिंक मूवमेंट कहना सही होगा। और जहां पे भी मूवमेंट होता है वहां पे बदलाव होना ही होना है, ठीक है। जैसे कि जो अर्थ के क्लाउड्स हैं, अगर उसको आप ऊपर से देखेंगे तो उसकी पोजीशन बदलती रहती है। जैसे जैसे पोजीशन बदलती है ऊपर से, अगर आप पृथ्वी को देखोगे तो वैसे ही वैसे आप देखोगे कि हाँ ठीक है, डायग्राम भी बदल रहा है, जो इमेज है क्लाउड्स की वो भी बदल रही है, ठीक है। तो ये समझने की यहाँ पे हमें ज़रूरत है। तो एवरीथिंग इज़ इन अ मूवमेंट, एवरीथिंग इज़ इन अ फ्लक्स। तो अब यहाँ पे जो 5वां श्लोक है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, ना तो कर्म से विमुख होकर, विमुख मतलब होता है अवॉइड होकर, कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता, ठीक है। तो कोई भी कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता है। कोई भी चीज आप करते हो तो उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते, ठीक है। आपको करना ही होगा। अगर आप मान लो ग्लास से पानी पीते हो तो उसका रिएक्शन है, ठीक है। तो कुछ भी अगर कॉज है तो उसका रिएक्शन हो गया होगा, उसका इफेक्ट हो गया होगा। तो कॉज एंड इफेक्ट की यहाँ बात हो रही है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे जोर दिया है। पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसको तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया। अभी इतना मैं डीप नहीं गया हूँ इस श्लोक में, क्योंकि ये इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन श्लोक, इट्स अबाउट द एंटायर अध्याय, ठीक है, एंटायर चैप्टर। और कभी ध्यान देना, अध्य आत्म क्यों होता है, चैप्टर ऑफ सेल्फ होता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला है वो है 1 2 3 4 5 6, ओके। 6वां श्लोक जो है वो है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म फल करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हो सकता है आपकी गीता अलग हो तो थोड़े वर्डिंग्स अलग हो, वो मत ध्यान देना, ठीक है। मैं अभी भगवत गीता एज इट इज पढ़ रहा हूं, यथारूप, ठीक है। अब इसमें जो तात्पर्य है, अनुवाद है, इसको कभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अनुवाद में आदमी अपना लीकेज डाल देता है। तो वो किसी भी गीता को, किसी भी स्क्रिप्चर को सिर्फ आप संस्कृत का श्लोक पढ़ पाए तो ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे तो आप हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए जो 2 लाइन का होता है। उसके बाद जो उसका तात्पर्य है, जो उसको डिफाइन किया गया डिस्क्रिप्शन है, जो बेसिकली उसका अनुवाद जिसको हम बोलते हैं, तो वो नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि उसमें आदमी अपनी बुद्धि डाल देता है। तो वो अपने हिसाब से एक बायस्ड बनाता है जिसका उससे कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि राइटर ने सही से डिस्क्राइब नहीं किया, इट्स जस्ट दैट कि मुझे अपने उससे जानना ज़्यादा सही लगता है। तो आप भी यही करें, मेरी एडवाइस यही रहेगी। इसमें लीकेजेस आते हैं बहुत सारे, इंग्लिश, पहली बात तो संस्कृत से हिंदी करने में लीकेजेस होते हैं, फिर आप हिंदी से अनुवाद करो तो और लीकेजेस हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप ये करें, सिर्फ हिंदी पढ़ें उसका, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म फल करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। आई थिंक इसको मैंने पिछले पॉडकास्ट में समझाया था प्रॉपरली, पर क्योंकि मैं इसको शायद यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ तो एक बार मैं यूट्यूब व्यूवर्स को भी समझा सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को अब एक श्लोक को समझाने के लिए एटलीस्ट 15-15 20-20 मिनट चाहिए। तो मैं इसको बिना एक वर्ड पे जाए मैं आपको सीधा समझाता हूँ। इसमें यह बोला जा रहा है कि हर एक व्यक्ति को यूनिवर्स से मिली हुई क्वालिटीज़ के अनुसार काम करना पड़ता है। मतलब क्या, यूनिवर्स से मिली हुई क्वालिटीज़ मतलब क्या, यूनिवर्स क्या है, फ्लक्स में है, तो आप भी फ्लक्स में रहोगे। काम मतलब क्या होता है, फ्लक्स में रहना, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो विवश होकर कर्म करना पड़ता है। विवश मतलब ना चाहते हुए भी, ये बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे समझना।
विवश होकर मतलब क्या कि आप मतलब यू आर बाउंड हैं आप, ठीक है, कर्म कर रहे हैं आप। इसके बाद जो लाइन है वो बैंग ऑन है, वो है कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ये लाइन ये डिफाइन करती है कि लॉ ऑफ एक्टिविटी की तरफ इशारा किया जा रहा है। वो ये है कि कोई भी एक क्षण भर के लिए भी, मतलब एक पल के लिए भी, एक मोमेंट के लिए भी तुम कर्म किए बिना नहीं रह सकते हो। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक मोमेंट, नॉट इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट यू विल बी एबल टू डू, you will be able to stop the activity. Okay, not even for a single moment you will be able to stop the activity or the movement, क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी सोलर सिस्टम, प्लैनेट, इनफैक्ट ब्लैक होल, किसी भी कोई भी तरीके की चीज जो भी आपको दिख रहा है, हमने ऑब्जर्व किया है हबल टेलीस्कोप से और अभी हमारा जेम्स वेब से, आपको ध्यान में रखना है कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सब चल रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे आप बार बार एक चीज को रिपीट करते हैं, इसलिए करने को कम 21st सेंचुरी में है। अभी लोगों का जो वो है ना फोकस, उस पर कंट्रोल नहीं है। इसीलिए मैंने क्या बोला, ध्यान एक नई करेंसी है। ध्यान जो है वो सबसे पावरफुल चीज है, और ध्यान ही नहीं है लोगों के पास। लोगों के पास BMW तो है फोकस के लिए सब कुछ, लेकिन ध्यान नहीं है लोगों के पास। तो ध्यान बड़ी चीज है। आज ये जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज हैं और कंपनीज है, ध्यान ही तो खींच रही हैं आपका, और क्या कर रही हैं, क्योंकि आपको नहीं पता। आपको लगता है BMW सब कुछ है, आपको लगता है सच्चा प्यार सब कुछ है ना। तो ये जो मैं रिपीटेशन बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। बार बार मैं बोलूंगा तो समझ में आएगा। अगर ये 200 साल पहले होता तो एक बार बोलता और गेट आउट नॉट वांटेड हो जाता, लेकिन अभी ये 200 साल पहले नहीं। अभी यहाँ पे ऐसे लोग देख रहे हैं जिनका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एक मोमेंट के लिए भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या कि एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है, एक्टिविटी तो होगी ही होगी। प्रॉब्लम लोगों के साथ क्या है कि लोग या तो लेफ्ट विंग है या राइट विंग है। लेफ्ट विंग राइट विंग क्या होता है समझ लीजिए, या तो लोग लेफ्ट में जीतते हैं या राइट में जीतते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अरिजीत सिंह तो अरिजीत सिंह, और कोई आतिफ असलम तो आतिफ असलम, है ना। लता मंगेशकर वर्सेस आशा भोसले। तो हमेशा आदमी कानपुर वर्सेस लखनऊ, अच्छा भैया इंडिया ज्यादा अच्छा है, अच्छा साउथ इंडिया ज्यादा अच्छा है, अच्छा नॉर्थ इंडिया ज्यादा अच्छा, पाकिस्तान कम अच्छा है, इंडिया ज्यादा अच्छा है। लेफ्ट विंग राइट विंग लोग हैं। ये इसलिए है क्योंकि जो भेद है वो मन की प्रकृति है, मन की क्वालिटी है, मन की कैरेक्टरिस्टिक है, मन का व्यक्तित्व है, मन का प्रोटोकॉल है, मन का नियम है और मन का कानून है। अब इसमें से जो भी समझ में आया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो आप पहले ध्यान करिए जाके, तभी आपको समझ में आएगा। आपको इसे समझ में नहीं आने वाला। पहले आपको ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान करवाया जाता है जिससे आप समझ सकें। तो कोई भी एक मोमेंट के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। हम क्या आते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, बोलते हैं भाई थॉट्स रुक जाएं। अरे थॉट्स कैसे रुकेंगे? थॉट्स तो रुक ही नहीं सकते। थॉट्स तो सिर्फ 2 स्टेट्स में रुकते हैं, या तो समाधि में और या फिर आपका इसमें डीप स्लीप में। तो थॉट्स कैसे रुकेंगे? और आप कहोगे समाधि लगा के बैठे रहो, हाँ ठीक है बैठे रहो, तो फिर जीवन का फायदा क्या? मर जाओ ना, मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। जीवन का क्या फायदा? जीवन का मतलब क्या है? द मोमेंट यू अटर द वर्ड जीवन, लाइफ, वहां पे एक्टिविटी आना ही आना है। विदाउट एक्टिविटी देयर इज नो लाइफ। ओके, देयर आर 2 स्टेट्स। पहली स्टेट जिसमें भिन्नता है, भौतिकता है, मटेरियल है, उसमें बहुत सारे कानून हैं। जैसे एक कानून है एक्टिविटी का कानून, डुअलिटी का कानून, गिव एंड टेक का कानून, सेंटर पॉइंट का, हर चीज का सेंटर पॉइंट मिलेगा आपको, ग्रेविटी का कानून। ऐसे कानून है भौतिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में कानून होता है। लेकिन ये पहली स्टेट है। 2 स्टेट से ध्यान देना, बिल्कुल एकदम अपने ध्यान को ना आप शार्प कर लो। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्टेट इन दिस
एंटायर यूनिवर्स। नंबर 1 स्टेट विच इज भिन्नता, मतलब क्या सेग्रीगेशन, मतलब क्या डिफरेंशिएशन। मेरी आवाज तुम्हारी आवाज से अलग है, पार्थ सिंह की आवाज इनसे अलग है, विनोद से, तो विनोद और पार्थ सिंह अलग अलग हुए ऑब्वियसली, ठीक है। चेहरा अलग है, स्किन का कलर अलग है, उनके मुंह से अलग तरीके की बदबू आती है, उनके मुंह से अलग तरीके की बदबू आती है। ब्लड ग्रुप भी अलग है ना, तो अलग अलग सब कुछ है। अगर आप देखोगे तो सब कुछ तो अलग है, तो फिर किस बेसिस पे तुम ये कह रहे हो कि सब कुछ एक है? आ गया ना कॉन्फ्लिक्ट। देखो ध्यान से, बहुत तगड़ी चीज है पकड़ना। जो पहली स्टेट है अगर उसको कोई फॉलो करता है तो वो ये कह रही है कि सब कुछ तो अलग अलग है। करीना कपूर करिश्मा कपूर से अलग है, शाहरुख खान सलमान खान से अलग है, हिंदू मुसलमान से अलग है, सब कुछ तो अलग अलग है। तो फिर क्या भाई सही बात है भाई, अगर एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो सही बात है। मतलब ये इसमें क्या, इसमें कुछ गलत बात हुई? बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो दूसरी स्टेट है उसमें कुछ भी अलग नहीं है, उसमें कुछ भी बदलता नहीं है, उसमें कुछ भी फ्लक्स में नहीं है, उसमें कोई भी डुअलिटी नहीं है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, उसमें कोई सेंटर पॉइंट नहीं है, उसमें कोई गिव एंड टेक नहीं है, उसमें कोई ग्रेविटी नहीं है, उसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, लूपिंग नहीं है, रोटेशन नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी चीज के चक्कर लगा रही हो, परिक्रमा कर रही हो। जैसे धरती परिक्रमा करती है सूर्य की, सूर्य परिक्रमा करता है जो सेंटर ऑफ द गैलेक्सी है, उसमें ब्लैक होल है वहां पे उसकी, और देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो भी किसी बड़ी चीज के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है जो हमारी गैलेक्सी है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, वी डोंट नो दैट, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ना हो, बट दैट इज नॉट द पॉइंट ओवर हियर। द पॉइंट इज परिक्रमा नहीं है। परिक्रमा मतलब क्या? रोटेशन करना। जो हमारा कल्चर है, जो हिंदुस्तान का कल्चर रहा है, अगर आप देखें जो हमारे देश का कल्चर है, हमारी जो भूमि है, भारत का जो कल्चर है, उसमें परिक्रमा आपको हर जगह दिखेगी। आप देखोगे तो फेरे में परिक्रमा है, पेड़ के अराउंड लोग परिक्रमा करते हैं, जब आदमी मर जाता है तो परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो ये सिंबलाइज कर रहा है कि सब कुछ परिक्रमा करता है, मतलब चक्कर लगाना। तो जो बड़ी चीज होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि छोटी चीज का ख्याल रखें। ये एक मैसेज देने की कोशिश करी जा रही है। तो किसी पेड़ की आप पूजा कर रहे हो, उसकी परिक्रमा कर रहे हो, उसका चक्कर लगा रहे हो। परिक्रमा मतलब क्या? सर्कल अराउंड, ठीक है। तो वो इसलिए होता है बिकॉज यू आर गिविंग अ रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू आर ट्राइंग टू से कि भाई देखो आप मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो मेरी जो क्वालिटी है, जो मेरी एक आदत है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ ये है कि मैं आपको पूजूं, ठीक है, मैं आपको आपकी रिस्पेक्ट करूं। और इससे बड़ी बड़ी चीज ये कि हर चीज की परिक्रमा लगाना जरूरी इसलिए क्योंकि जो बड़ी चीज है वो हमारा ख्याल रख रही है। पेड़ हमारा ख्याल रखते हैं, ठीक है। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, लॉट ऑफ नॉट जस्ट वन, बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर फैक्टर एक चीज करी जाती है हमारे जो कल्चर है भारत में बहुत सारे और भी चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो परिक्रमा वहां नहीं है। कहां नहीं है? जहां पे अनहद ध्वनि है वहां नहीं। अगर आप अनहद ध्वनि की क्वालिटी को समझो, जो अनहद ध्वनि है जिसको आप लोग साउंड ऑफ साइलेंस से जानते हैं, उसकी अगर क्वालिटी को समझो तो अनहद ध्वनि की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो क्वालिटीज जो अनहद में है वो वहां पे मैच नहीं करती है। वहां पे पीस है, शांति है। क्या यहां पे शांति है भौतिकता में? क्या भौतिक जगत में शांति है जो पहली स्टेट है? नहीं शांति है। कैसे शांति है बताइए? क्या वॉइस जो है या साउंड जो है उसमें एक्टिविटीज नहीं हो रही है? अगर आप पहाड़ पे बैठते हो और आप ये एक्सपेक्ट करते हो सब कुछ साइलेंट रहे, नदी की आवाज ना आए, पक्षी की आवाज ना आए, तो ये तो एक बेवकूफी हो गई। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आवाज नहीं आती है?
ठीक है, कई जगह आवाज़ें हो रही होती हैं, जैसे आप स्टूडियो में कैद हो जाओ, चारों तरफ लॉक कर लो अपने आप को, तो वहाँ पे साउंड प्रूफिंग लगवा लो, तो आप कहोगे कि कुछ आवाज़ नहीं आ रही, जबकि हो रहा है, आपका डाइजेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसकी भी आवाज़ है। अरे आपकी हार्ट बीट की आवाज़ है, वो आपको सुनाई नहीं दे रही क्योंकि आपकी 20 dB के नीचे आप सुन नहीं सकते हो। अगर आप 20 dB के नीचे सुनना चालू कर दें तो स्टूडियो में ही आपको बहुत सारी आवाज़ सुनाई दे जाएंगी। कोई कीड़ा छोटा सा चल रहा है, उसकी भी तो आवाज़ हो रही है, लेकिन वो सुनाई नहीं दे रही। उसके एकदम पास कान में लेके चले जाओ, कान उसके पास, तो तुम्हें सुनाई देगा कि एक चल रहा है कुछ, है ना। तो आवाज़ तो है, अगर आवाज़ों में देखा जाए तो वहाँ भी एक्टिविटीज़ है, पर जहाँ पे जो स्टेट 2 है, जो सेकंड स्टेट है, जो नॉन मटेरियल वर्ल्ड है, अगर जो डीपेस्ट जो कोर है इस दुनिया का, वहां अगर देखा जाए तो वहां कोई एक्टिविटी नहीं है, वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं है। तो कर्मयोग अध्याय 3 में यही बात हो रही है। अब इसका बोध कैसे करना है, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूं कि किसी भी किताब को पढ़ के ये मत कहो कि ये सच है, चाहे वो कोई भी किताब हो। मैं कह रहा हूं तुम मेरी बात सुन रहे हो, उसको तुम्हें लग रहा है कि सच है, तुम्हें लग रहा है ना, तुमने अभी अपने आंखों से देखा उसे, अपने कानों से सुना, अपने जीभ से उसको चखा। आज मैं तुम्हें चाय के बारे में बात कर रहा हूं तुमसे, तुमने कभी चाय पी नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूं चाय का स्वाद गर्म होता है, मीठा होता है, ये होता है, वो होता है, पर तुम्हें चाय का बोध है नहीं, तुम्हें चाय का ज्ञान है नहीं। अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें पता चलेगा चाय क्या है बिना बोध किए, या मेरी बातें सुन के आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन मिल रहा है फालतू का। तो किसी भी चीज का बोध करना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं है, कुछ लोग कहते हैं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको अभी बीच में रहो ना। आप डुअलिटी क्यों क्रिएट करते हो, आप लेफ्ट विंग राइट विंग क्यों, आप बीच में रहो, इन्वेस्टिगेट करो। हो सकता है आपको मिल ही जाए, हो सकता है ना मिले, हो सकता है कुछ और ऐसा मिले जो आपने सोचा ही ना हो, है ना। तो आपको ऐसे चीजों को देखना होता है। एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं, और बताते हैं तो जोर नहीं देते। मैं इसको थोड़ा सा जोर देता हूं हर बार अपने वीडियो में कि सर एंड मैम, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, किसी भी वीडियो का, किसी भी किताब को ये नहीं कहना है कि ये झूठ बोल रहे हैं या ये सच बोल रहे हैं, दोनों चीजें। आपको उसको स्टैंड बाई रखना, साइड में रख दो अभी उसको। आई डोंट नो अप्रोच फॉलो करो, और आई डोंट नो के बाद इन्वेस्टिगेट करो खुद। इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये क्वेश्चन पूछो, हम इन्वेस्टिगेट कैसे करें इसको, तो आपको आंसर आपका माइंड देगा। मैंने आपसे क्या बोला, ध्यान एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी प्रश्न पे ध्यान गड़ा के रखो तो ऑटोमेटिकली सारे थॉट्स उस प्रश्न के अराउंड रिवॉल्व करने लगेंगे। जैसे पृथ्वी सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करती है, वैसे ही। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का ध्यान जो है वो सूर्य की तरफ है। आप देखो इस दुनिया में, इस प्लैनेट पे, इस ग्रह में ऐसा क्या है जिसका ध्यान सूर्य की तरफ नहीं है? क्या एनिमल्स का, पेड़ पौधों का, इंसानों का ध्यान नहीं है? अरे आपका नहीं है, आप ऑफिस जा रहे हो, आपका नहीं है, लेकिन आपके शरीर का तो है ना। और आपका भी हो जाएगा अगर 2 दिन सूरज ना निकले तो, क्योंकि जब दर्द उठता है शरीर में तो ऑटोमेटिकली दर्द के सोर्स की तरफ हम जाते हैं। जब सूर्य नहीं निकलेगा तो उससे दर्द होगा। कहां दर्द होगा? एनवायरनमेंट को दर्द होगा। एनवायरनमेंट का दर्द हमारे अंदर भी आएगा, फिर अलग अलग तरीकों से, फैक्टर से। ठीक है, भुखमरी होगी, ये होगा, वो होगा, तो दर्द आएगा, हमारी तरफ भी आएगा। तो ऐसे आपको समझना होता है। तो एक चीज हमेशा पकड़ के रखो, आई डोंट नो अप्रोच फॉलो करो, इन्वेस्टिगेशन खुद करो, और उसके बाद खुद बोलो कि हाँ भाई, और खुद ही इन्वेस्टिगेट करो, है ना। कोई भी गुरु या कोई भी मेंटर या कुछ भी, किसी का भी काम ये होता है कि वो इशारा कर सके, बस चलना आपको है। ठीक है, तो अब हम दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लॉ ऑफ एक्टिविटी का वर्णन हो रहा है। इसके बाद जो 8वां श्लोक है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म के अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब ध्यान में दीजिए कि मैं क्या बात कर रहा हूं, कि
ये श्लोक मैं यहाँ नहीं समझा रहा हूँ पूरी तरीके से आपको अभी, क्योंकि हर एक श्लोक 15 से 20 मिनट ले लेगा। हर एक वर्ड बाय वर्ड जाना पड़ेगा, वर्ड की मीनिंग, वर्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर वर्ड हर उस जो टुकड़े होंगे उन टुकड़ों की अलग अलग मीनिंग होती है, फिर उसको कंबाइन करना पड़ता है। इसको हम लोग संधि विच्छेद बोलते हैं हिंदी में, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। तो यहाँ भी वही बात हो रही है, कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करना ऑप्शन नहीं है। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो अंदर कर्म होने लगेगा। जैसे कई लोग आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप बाहर काम कर रहे हो ऑफिस में, उतने थॉट नहीं आते। जैसे ही आपने आसन लगा के आप बैठे तो विचार हमला कर देते हैं, ओवर थिंकिंग में आदमी चला जाता है। आदमी सोचता है क्या विचार वेट ही कर रहे थे, विचार क्या वेट ही कर रहे थे मेरे बैठने का, कि मैं आसन लगा के बैठूं और मैं इन पर कूद पड़ूं। इसलिए ऐसा इसलिए होता है, ओवर थिंकिंग इसलिए हो जाती है। पहले जब ऑफिस में काम कर रहे तो ओवर थिंकिंग नहीं होती। ओवर थिंकिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि जो एनर्जी है वो बाहर से कैसे बेचारी निकले। जो ऊर्जा है उसकी प्रकृति क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, उसका काम है फ्लक्स, उसका काम है एक्टिविटी करना। अब वो या तो बाहर से निकलेगी या तो अंदर से निकलेगी। इसको प्रारब्ध बोलते हैं, प्रारब्ध कर्म। कर्म का मतलब होता है एक्शन और कर्म का मतलब मेमोरी भी होता है, दोनों चीज होती हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन मेमोरी एक्शन होता है। तुमको सिंगिंग पसंद है क्योंकि सिंगिंग की वासना पहले अंदर गई है, इसलिए तुम सिंगिंग कर रहे हो। बिना किसी चीज की वासना के या इंटरेस्ट के या इच्छा के तुम कोई भी चीज नहीं कर सकते हो। पहले इंटरेस्ट आता है फिर कर्म आता है, पहले वासना आती है फिर कर्म आता है, पहले तो उसको, ठीक है। तो कर्म का जो मतलब है उसको समझने की यहाँ पे जो कृष्ण है समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि भाई कर्म तो करोगे तो एनर्जी खाली हो जाएगी, एनर्जी को खाली करना है ना। आप रोज सुबह उठते हो, आपको कुछ क्वांटिटी ऑफ प्रारब्ध मिलता है रोज, उस प्रारब्ध को निकालना होता है। अब वो आप कैसे निकाल रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप बैठ के सिर्फ मैस्टरबेट कर रहे हो तो प्रारब्ध पूरी तरीके से नहीं निकलता, क्योंकि इतना प्रारब्ध नहीं है कि आप 1-2 बार में 4 बार मैस्टरबेशन किया तो प्रारब्ध निकल गया सारा, ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा बहुत निकलता है फिर भी बचा रहता है, ठीक है। तो और वो फिर और परेशान करता है, क्योंकि शरीर भी इन्वॉल्व हो जाता है परेशान करने में। आप बार बार मैस्टरबेट करोगे टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। टेस्टोस्टेरोन क्रिएट करता है क्रोध, एंगर, ठीक है। तो ध्यान देना कि हिलाने से इट्स नॉट गोइंग टू, प्रारब्ध इज नॉट गोइंग टू डिप्लीट, यू नीड टू हैव सम एक्टिविटी, ओके, शारीरिक एक्टिविटी, ठीक है। तो कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो ये एक लॉ ऑफ एक्टिविटी को प्रूव कर रहा है। अब आगे चलते हैं। श्री कृष्ण ने इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो लॉ ऑफ एक्टिविटी का है वो है कि आई थिंक 9वां श्लोक है, अध्याय 3। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। वर्डिंग्स चेंज हो सकते हैं आपके में, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। ध्यान देना, श्री कृष्ण के लिए यज्ञ के रूप में। यज्ञ मतलब क्या होता है? त्याग। त्याग किस चीज का? ऊर्जा का। अपने बीवी बच्चों का नहीं, अपने करियर पैशन का, पैसे का नहीं। त्याग मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया छोड़ के पहाड़ों में चले जाओ, ये त्याग का मतलब निकाल लिया लोगों ने। यज्ञ मतलब ये होता है श्री विष्णु के लिए। अब यहां पे इन्होंने श्री विष्णु यूज किया है, लेकिन कई वर्ड दूसरी बुक्स में मैंने देखा है तो उसमें विष्णु नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो लीकेज आए, इनफैक्ट जो आप अगर ऊपर यज्ञार्था ये जो श्लोक है, इसका संस्कृत अगर वर्णन देखोगे तो उसमें भी विष्णु कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब देखो कैसे लीकेजेस आते हैं, अब ध्यान से देखोगे तो ऊपर के श्लोक में जो लिटरल श्लोक संस्कृत का, उसमें आपने देखा श्री विष्णु नहीं लिखा हुआ कहीं भी, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहां से पढ़ेंगे यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। यज्ञ मतलब क्या होता है? ऊर्जा जो है उसको सेक्रीफाइस करिए, उसको निकालिए, उसका त्याग करिए।
दो तरीकों से ऊर्जा निकलती है। एक है कि आप राजसिक कर्म करो, तामसिक करो, और फिर एक सात्विक कर्म भी होता है। ठीक है, तो 3 तरीके से कर्म निकलते हैं। अब ये तीनों क्या होते हैं इसको मैं यहाँ पे अगेन समझाऊंगा नहीं, क्योंकि टॉपिक जो है वो लॉ ऑफ एक्टिविटी पे है। लॉ ऑफ एक्टिविटी का बात कर्म योग एक दूसरे टर्म्स में करी गई थी। 10,000 साल पहले जो टर्मोलॉजी थी हिंदी की और संस्कृत की वो अलग थी। आज हम इसको इंग्लिश में देख रहे हैं कैसे कोरिलेट हो रहा है, और आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो बाहर, अपने अंदर भी भीतर भी। ठीक है, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। ये बड़ी कमाल की चीज है। पूरे भगवत गीता में कुछ ऐसे इवेंट्स आए हैं जहां पे मेरे चकित रह गया हूं, दिमाग खराब हो गया था मेरा। आपको एक मैं कहानी बताता हूं। मैं अपने कॉलेज में था और हमें पेशेंट्स देखना होता था। तो वी आर स्टूडेंट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो हमें देखना होता था ये। तो 2nd 3rd ईयर की बात, इंटर्नशिप की बात। तो हमारा एक स्टूडेंट रूम होता था। स्टूडेंट रूम में आप पेशेंट देखिए हॉस्पिटल में जाके, और चुपचाप आके स्टूडेंट रूम में बैठ जाइए रेस्ट के लिए, या पेशेंट नहीं है तो बैठ जाइए। पेशेंट दोबारा आए तो सर कॉल करेंगे या कॉल आएगा आपके पास, आपको आ जाना। स्टूडेंट रूम में बैठ के मैं पेशेंट्स नहीं देखता था। मैं जो मेरे फेवरेट पेशेंट्स होते थे, जो मेरी फेवरेट कंडीशंस होती थी, मैं उनको देखता था। जैसे मुझे कोई क्यूट बच्चा आ गया छोटा सा, या एडल्ट कोई केस है तो मैं देखता था। तो बाकी के जो केस थे वो नहीं देखता था। उस टाइम में मैं ये पढ़ता था, तो उस वक्त मैंने ये श्लोक पढ़ा था। वो श्लोक ये है कि यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। जब ये लाइन पढ़ी मैंने, तो मैंने वहीं पे रोक दिया अपने आप को, और 1-1.5 हफ्ते इस लाइन पे गहन चिंतन किया मैंने, और फिर मुझे समझ में आया इस लाइन का जो वाक्य है वो क्या है, जो मतलब है वो क्या है। भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। देखिए बहुत तगड़ी चीज है, ओ माय गॉड। देखिए, अगर आपको गेमिंग नहीं पसंद है, यू डोंट लाइक गेमिंग, मैं कहूं कि भाई प्रदीप आइए, और पार्थ सिंह ने प्रदीप को गेमिंग खिलवाना चालू किया। प्रदीप को गेमिंग नहीं पता क्या होता है, उसको पता नहीं है। जैसे ही वो गेमिंग खेलेगा, शुरू में रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन मतलब क्या? रेजिस्टेंस। माइंड कहेगा बैक, ये क्या हट। लेकिन जब खेलता गया 3-4 दिन, 5 दिन, 6, 7, 8वें दिन, 9वें दिन से एक विश उठेगी। फिर वो विश कन्वर्ट होगी इंटरेस्ट में, वो इंटरेस्ट कन्वर्ट होगा डिजायर में, और वो डिजायर कन्वर्ट होगा बर्निंग डिजायर में। उस बर्निंग डिजायर को हम एडिक्शन भी कह सकते हैं, और उसी को स्क्रिप्चर्स में वासना बोलते हैं। कोई एक ऐसी चीज जो लोकेट हो गई हो बॉडी में, जो बस गई हो, उसको वासना बोला जाता है। तो बंधन उत्पन्न होता है किसी भी चीज को। आपने जो कुछ भी आपके अंदर इंटरेस्ट है, आपका जो भी इंटरेस्ट है, सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी डिजायर है, अगर आप उसको बारीकी से ऑब्जर्व करो तो आपने उसको पहली बार तो अटेम्प्ट किया होगा। उस अटेम्प्ट में आपको इतना मजा नहीं आया होगा, या बिल्कुल दर्द हुआ होगा। जैसे कई लोग मेरे को बोलते हैं यार ऑफिस जाना है, कल से ऑफिस जाना है। फिर ऑफिस गए, फिर 10 दिन बाद थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, 3 महीने बाद कंफर्टेबल जोन में चले गए। वो कंफर्टेबल जोन क्या है? कि वो चीज बंधन में उत्पन्न हो गई है। अगर वहां पे पेन ना हो बॉस का और पैसा अच्छा हो तो आदमी खुश रहता है, कहता है जॉब सही है। एक बंधन हो गया है उस कंपनी से, उस जॉब से। फिर आदमी कहता है कौन छोड़े, मेरा जो केबिन है वो अच्छा है। लेकिन आदमी छोड़ देता है क्योंकि जॉब अच्छी नहीं है, तो उसको छोड़ना पड़ता है। फिर वो दोबारा किसी दूसरे कंपनी में जाता है, वहां पे उसको और मजा आता है। शुरू में दर्द होता है, फिर धीरे धीरे आदमी घुल जाता है, फिर उसमें मजा आने लगता है। ठीक है, ऐसे ही सारी एक्टिविटीज होती है। तो बंधन उत्पन्न होता है। अब देखो ये बाहर कैसे अप्लाइड है। धरती बंधी हुई है पृथ्वी से, क्योंकि धरती परिक्रम कर रही है। परिक्रम, देखो क्रम उसमें भी आ रहा है, कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। परिक्रम यानी रोटेट, रिवोल्यूशन हो रहा है, इस वजह से बंधन में है।
तो आप देखो माइंड का और स्पेस का कैसे कनेक्ट हो रहा है आपस में, अंतरिक्ष में। ठीक है, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त रहोगे। यहां पे उनकी को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, विश्व अणु मतलब क्या होता है? ब्रह्म सोर्स ऑफ क्रिएशन, विश्व अणु मटेरियल वर्ल्ड। अणु मतलब क्या होता है? एटम्स। विश्व मतलब क्या होता है? वर्ल्ड, जगत। ठीक है, जैसे विश्व साक्षी होता है वैसे विश्व अणु होता है। फिर आता है शिव। ये जो पीरियड होता है ये ब्लैक होल का पीरियड होता है। जब ब्लैक होल का पीरियड आता है, क्योंकि सब कुछ ब्लैक होल से निकला है, ब्लैक होल से जाएगा, ये कनेक्टेड है ब्रह्म से भी, इसीलिए शिव को रुद्र बोला गया है। और रुद्र मतलब होता है वो जो रोर करता है। रोर मतलब क्या? कौन रोर कर रहा है इस दुनिया में? आप पूरी की पूरी दुनिया में, पृथ्वी के बाहर अगर आप जाओगे तो आपको साउंड ही नहीं सुनाई देगा कोई। तो क्या रोर कर रहा है इस पूरे जगत में? रुद्राक्ष, सुना होगा आपने। रुद्र, रुद्रा बोलते हैं शिव को। क्या रोर कर रहा है? ध्यान से देखिए, अनहद ध्वनि जो है वो रोर कर रही है, उसके अलावा कुछ रोर नहीं कर रहा है। उसकी तरफ इशारा है, सीधा इशारा है। उसी शिव को हम महाकाल बोलते हैं। महाकाल, पहले महाकाल को समझने के लिए काल क्या होता है वो समझना जरूरी। काल मतलब क्या? स्पेस। क्यों? क्योंकि काला है वो, इसलिए काल। और काल को समय भी बोलते हैं। तो काल इज इक्वल्स टू स्पेस एंड टाइम। जहां भी स्पेस आएगा वहां टाइम आना ही आना है। विदाउट स्पेस टाइम नहीं आ सकता कभी भी। काल हमने समझ लिया क्या होता है। काल मतलब होता है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम और उसमें एक स्पेस है। महाकाल मतलब क्या होता है? महा मतलब होता है बहुत बड़ा। और ऐसा कहा जा रहा है विज्ञान के थ्रू कि जो सृष्टि है वो सिर्फ थोड़े समय के लिए रहती है। उससे पहले भी ब्लैक होल एरा था, उसके बाद भी ब्लैक होल एरा था। ब्लैक होल एरा मतलब क्या? वहां जहां शून्यता है, वहां पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे, उसको महाकाल बोला जाता है। क्योंकि धरती खत्म होने के बाद भी एक करोड़ों अरबों खरबों सालों तक कोई भी मटेरियल नहीं रहेगा, सिर्फ स्पेस एंड टाइम रहेगा। और कुछ करोड़ों अरबों सालों बाद उसके वो स्पेस एंड टाइम भी खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म होगा तो वहां पे वन पॉइंटेड चीजें रहेंगी, वहां कुछ नहीं रहेगा, वहां स्पेस एंड टाइम भी नहीं रहेगा। ये थ्योरी है। अगर आप ध्यान से डॉक्यूमेंट्रीज नेटफ्लिक्स पे देखें ब्लैक होल की, या यहां वहां या ब्लैक होल के बारे में पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि सब कुछ खत्म होने के बाद स्पेस एंड टाइम आखिरी में खत्म होता है। पहले जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं स्पेस एंड टाइम में वो खत्म होते हैं, उसके बाद ये खत्म होता है। तो उस समय को महाकाल बोला गया। उसके बाद भोलेनाथ भी बोला जाता है उनको। भोले मतलब क्या? वो जो इनोसेंट है। तो अभी जिस टाइम में तुम जी रहे हो उसको भोलेनाथ बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम है, फेजेस ऑफ द यूनिवर्स शिव के। और शिव को नो थिंग भी बोलते हैं। नो थिंग मतलब वो जो नहीं है। तो ये उस समय को डिनोट कर रहा है। समय भी बोलना गलत होगा, ये उस पॉइंट को डिनोट कर रहा है जब स्पेस एंड टाइम खत्म हो जाता है। जब स्पेस एंड टाइम भी खत्म हो जाता है, कोई स्पेस एंड टाइम नहीं होता कंस्टिट्यूएंट्स खत्म होने के बाद। ठीक है, तो वहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा। और वहीं पे ब्रह्म भी है, जहां शिव है वहीं ब्रह्म है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म भी वहीं पे है। ये साइकिल चल रही है। तो ये जो परिक्रमा है, ये जो समय का चक्र है, समय का पहिया है, जो व्हील है, ये सिर्फ आपका भैया धरती के साथ या सोलर सिस्टम या गैलेक्सी में नहीं चलता है। ये एक्चुअली में जब धरती खत्म होती है तो फिर से सारा गेम चालू होता है। ये भी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, ये साइंस कह रही है। और हमारे जो वेद है वो तो बोलते ही बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रसन्नता के लिए तुम नियत कर्म करो।
जब आप ऊर्जा बाहर निकालते हो तो आपको अच्छा लगता है। आप अपने पैशन से रिलेटेड कोई काम करते हो, अच्छा लगता है। शरीर में कोई ऊर्जा बाहर निकालते हो, अच्छा लगता है। तो वो जो ऊर्जा है उसके बारे में बात हो रही है। अब इसके बाद हम चलेंगे, अभी हमारा ऑलमोस्ट 10 मिनट का शायद और बचा हुआ है, कि लॉ ऑफ एक्टिविटी के बारे में कृष्ण ने कैसे अलग अलग श्लोकों में बात करी है, स्पेशली कर्म योग में। श्लोक नंबर 10 पे आते हैं। तो इसमें अभी कर्म से रिलेटेड जो क्वालिटी उसकी बात नहीं हो रही। 11 नंबर पे देखते हैं। तो इसमें भी एक दूसरी चीज बात हो रही है, प्रसन्नता की और ऊर्जा की बात हो रही है। आगे चलते हैं 12 नंबर पे। मैं आपको थोड़ा सा रेस्ट भी दे रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा सा ना रेस्ट भी मिल जाए, क्योंकि तो आई थिंक हम 38 श्लोक पे आ रहे हैं अध्याय 3 में। और ये श्लोक है, जिस प्रकार अग्नि धुओं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। जैसे अग्नि धुएं में मिला हुआ है, दर्पण में धूल चिपकी रहती है, जैसे गर्भाशय से कवर्ड अप रहता है इंसान, है ना, जब भ्रूण में होता है, तो उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। विभिन्न मात्राएं मतलब क्या? विभिन्न क्वालिटीज। ठीक है, ये जो काम है, ये काम, मैं क्या बोल रहा हूं, जो सेंटर पॉइंट है इस पॉडकास्ट का, वो है काम, लॉ ऑफ एक्टिविटी। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं यहां पे श्लोक नहीं समझा रहा हूं आपको, कि हर एक श्लोक को समझाने में 15-20 मिनट लगेगा। इट्स नॉट अबाउट इट, जस्ट कि कहां पे मेंशन हुआ है उसको मैं समझा रहा हूं। उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत है। मतलब क्या? जीवात्मा भी इसी काम, यानी ऊर्जा की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती। आवृत मतलब क्या? घिरी हुई रहती है। ठीक है, तो यहां पे ये बात करी है कि जीवात्मा के पास जो कोशा होती है, प्राणमय कोश की बात हो रही है, उस प्राण में जो प्राण की जो प्राण है, उसकी जो प्रकृति है, उसके जो गुण हैं, उसके हिसाब से आदमी को विवश होकर कर्म करते रहना पड़ता है। उसके जो गुण हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इस यूनिवर्स के, वो कर। जैसे इंगेजमेंट एक बहुत बड़ा रूल है एक्टिविटी का, तो इंगेज आदमी वो आपको इंगेज कराएगी। अगर आप उसको इंगेज नहीं करोगे बुद्धि में, साइंटिफिक चीज़ों में, करियर में, पैशन में, पैसे कमाने में, तो वो आपको वहां पे करवाने लगेगी। कहाँ पे? मैस्टरबेशन में, सेक्स में, खाने पीने में। ऐसे समझना होता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं दोनों काम कर रहे होते हैं, तो वो दोनों तरीके से अपनी ऊर्जा निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कृष्ण है पूरे भगवत गीता में ये बोल रहे हैं कि एक तीसरा तरीका भी है ऊर्जा निकालने का। वो है कि आप सात्विक कर्म करो। सात्विक कर्म मतलब क्या? जैसे अभी मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे, अभी मैं शरीर को और ऊर्जा को यूज कर रहा हूं इस टेलीफोन के, इस मोबाइल फोन के माध्यम से आपको समझाने में, तो ये सात्विक कर्म हो गया, है ना। ये अभी एक ऐसा कर्म हो रहा है जो कर्म, ये भी काम है, ये भी ऊर्जा है। ये ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये ऊर्जा का जो कर्म फल है वो अलग है, जो एंड गोल है वो अलग है, जो रिजल्ट है वो अलग है। वो रिजल्ट, वो सात्विक रिजल्ट है। वो रिजल्ट कोई राजसिक रिजल्ट नहीं है या तामसिक रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत घिरा हुआ रहता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कहां पे लॉ ऑफ एक्टिविटी का मेंशन हुआ है। बहुत बढ़िया बात बोली है। जो अगला श्लोक है उस पर सीधा चोट पहुंचाई है।
जो अगला, इसके जस्ट अगला जो श्लोक है जिसमें ये बोला गया है कि इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ठकी रहती, जो कभी भी तृष्ट नहीं होता है और अग्नि के समान जलता रहता है। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की, जीवात्मा इंटेलिजेंट है, ज्ञान में है, कि शुद्ध चेतना, चेतना शुद्ध होती है, प्योर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस में कोई फिल्टर्स नहीं होते हैं, उसके काम रूपी नित्य शत्रु से, उसके काम रूपी नित्य शत्रु से, यहां पे काम को शत्रु बोला गया है, ढकी रहती है, जो कभी भी तृष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। पित्त है शरीर में पित्त है, हीट है, और ये ऊर्जा ये ऊर्जा जब बढ़ जाती है शरीर में तो हीट आने लगती, प्यास लगती है आदमी को। ये जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा की बात हो रही है, शत्रु है। क्यों शत्रु है? क्योंकि ये ऊर्जा आपके लिए नहीं है, ये यूनिवर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें आप फंस चुके हो। ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको जबरदस्ती जाल में फंसा दिया गया है, एक ऐसी जेल जहां पे या तो आप मार खाओ या तो आप मारो। दो चीजें होती हैं। मार खाओ मतलब क्या? कि आप विवश हो जाओ इस ऊर्जा से, जो काम है ये शत्रु हो जाएगी आपकी, और नहीं तो आप मारो तो आप मारने वाले बन जाओ, मतलब आप इसको यूज करो, है ना। जैसे बोलते हैं ना, मन हमारा शत्रु भी है, मन हमारा मित्र भी है। तो क्यों बोला जाता है? ये आपको सबको पता है कि यही मन अगर कहीं अच्छी जगह लगे तो प्रोडक्टिविटी होती है, और यही मन अगर कहीं ना लगे तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टिविटी होती है। तो ये शत्रु हो जाता है उस वक्त, जो कभी भी तृष्ट नहीं होता। तृष्ट मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय तृष्ट? सेटिस्फाइड, ठीक है। भौतिक जगत का जो केंद्र बिंदु है वो काम है, ये समझना जरूरी है आपको, ठीक है। इंद्रिय तृप्ति यानी जो सेंसरी प्लेजर्स है, उसमें यह आपको शत्रु बना देता है। जब आप किसी चीज में सिर्फ उसी के लिए जीते हो, भौतिक के लिए अगर आप जीते हो, तो क्रोध उत्पन्न होता है। ये हर जगह वर्णन हुआ है भगवत गीता में, ये क्रोध उत्पन्न हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है। अगर आप बार बार ज्यादा भौतिकता में जाओगे, अब भाई, अब सिंपल एक एग्जांपल मैस्टरबेशन का ले लो, सेक्स का ले लो। ज्यादा सेक्स करोगे क्रोध, आपको खुद पता है, आप 17 साल के लौंडे हो, आपको पता है कि ज्यादा मैस्टरबेशन करता हूं तो इरिटेशन होती है, आपको खुद पता है। ऐसे ही जब आप कुछ बहुत पैसा कमा, आप देखो जो गरीब आदमी है ना, वो इतना गुस्से में नहीं होता। आप देखो, बहुत ध्यान से देखो। मैं टियर 1 लोगों के साथ रहता हूं। ये टियर 1 के जो गुड़गांव के लोग हैं, और ये मुंबई जो जिनके पास BMW है, रोल्स है, फेरारी है, रेंज रोवर है, हाई टियर 1 क्लासेस हैं, मैं इनके साथ रह चुका हूं और मेरा काम ही इनके साथ है। मैंने इनके अंदर एक चीज ऑब्जर्व करी, ये दारू पीते हैं, और ये इनसे जब बात करो दारू क्यों पीते हो, कहते यही जिंदगी है, यही जीवन है, दारू ही जीवन है। अरे तो दारू जीवन है तो सुबह वापस जीवन खत्म हो जाएगा तेरा। तो क्या करेगा फिर? इनके अंदर गुस्सा होता है। मैंने इनसे बात करी, इनसे वार्तालाप करी, इनके अंदर गुस्सा होता है, इनके अंदर कामनेस नहीं है। गरीब आदमी से बात करो तो मजा आता है। वो बात करेगा, गरीब आदमी कहेगा भैया खेत में ना ये ऐसे फसलें होती हैं, और फसलों में ऐसे नीचे जड़ें होती हैं, और वहाँ से हमें ये इतना इतना पानी डालना है, और ये जो गेहूं है वो ऐसे निकलता है, इसके अंदर बीजा होता है, उसके बाद इसको पीसते हैं, यहाँ पे जाकर पीसते हैं, और पानी ये ऐसे डाला जाता है, पानी। भाई मज़ा आता है उसके साथ बैठ के। वो बात कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। वो खाना खिला रहे हैं, आपको बोल रहे हैं मोगरा चावल है, ये वाला चावल है, वो वाला चावल है, आपको अच्छा लगता है बैठ के। वहाँ बात करो, आप हाउस पार्टी में जाओ, वहाँ पे बात करेंगे, कहेंगे ये शिवल्स है, ये ब्लैक डॉग है,
ये किंगफिशर है और ये बडवाइजर है, ये बात होती है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप अल्कोहल पी रहे हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप इग्नोरेंट क्यों हो इस बात के कि आपका मन जो है वो आपका शत्रु हो चुका है, आपका मन शांत नहीं है। आप पी रहे हो, भोग विलास इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन ये लोग इग्नोरेंट हैं, तो इनको इग्नोरेंट बोला जाता है। इग्नोरेंट इसलिए बोला जाता है कि भाई हमें नहीं। तो देखिए, तो जो हाई इंटेलिजेंट आदमी होता है वो भी गांजा, दारू, लड़कीबाजी, सच्चा प्यार, सेक्स, 50 जिस्म, अलग अलग अंग, सबके छूना है, ये करना है, वो करना है, ये सब करता है आदमी, अलग अलग दारू सब करता है आदमी। लेकिन जो हाईली इंटेलिजेंट है वो समझ जाता है, वो कहता है भैया इसमें कुछ सिस्टम खराब है, मजा नहीं आ रहा है। तो ये जो कर्म है, इसकी जो क्वालिटी है वो कुछ ऐसी ही है। इसके बाद इसमें जो बात कही है उसमें 40वें श्लोक में इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। सही बात है, जो ऊर्जा है वो कहाँ मौजूद है? बुद्धि में आप क्वेश्चनिंग में उपयोग करते हो, विचारों में उपयोग करते हो। मन मतलब क्या? कि आप का मन कर रहा, इच्छा, डिजायर्स, वासनाएं, ये सब मन है। इंद्री क्या है? इंद्री क्या? सेंसेशन। आपको सेंसेशन है, मजा आ रहा है, तो उसमें भी एक्टिविटी है, उसमें भी कहीं ना कहीं एनर्जी यूज हो रही है। तो यहां पे ये निवास स्थान बोले गए हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। हा, मोहित हो गई लड़की, हिप्नोटाइज्ड। ठीक है, तो जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढकना मतलब क्या? जो सेल्फ है उसका वास्तविक ज्ञान को ढकना। ठीक है, जो सेल्फ के जो ज्ञान है उसको ढकना। कुछ लोग हैं जो आजाद होकर समझते हैं इसको, जो इंद्रिय, मन, बुद्धि से ऊपर उठ चुके हैं। और जो आखिरी श्लोक है वो 43rd श्लोक है। इसके बाद दिव्य गान स्टार्ट हो जाता है, अध्याय 4। इसमें बोला है कि एक समाधान दिया है कि इस प्रकार महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानो और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम को जीतो। आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम को जीतो। देखो क्या बोला जा रहा है। जब शरीर का प्राण बढ़ जाता है, जो ध्यान है उसमें जब आप जाते हो तो शरीर का जो प्राण है वो बढ़ता है। शरीर, जब आप हेड स्पेस एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां बोलेंगे कि मेंटल एक्टिविटी है, पीस ऑफ माइंड के लिए मेडिटेशन करना होता है, ये वो, लेकिन वो ये नहीं बताते मैकेनिज्म क्या चल रहा है अंदर। एक्चुअली अंदर एक ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं उसको। वो ग्लैंड स्टिमुलेट होता है और वहां जो सहस्रार चक्र है, जब आप ध्यान करते हो तो उससे जो ऊर्जा है वो ज्यादा अंदर जाती है। थोड़ी बहुत ऊर्जा रोज आपको मिलती है, लेकिन जब उस ऊर्जा को आप बढ़ा देते हो तो ऊर्ध गति होने लगती है। जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, तो मन को वो मिल जाता है जो मन को चाहिए। मन को क्या चाहिए? एक केमिकल चाहिए, वो बाहर से वो केमिकल रिलीज करता है इंद्रियों से, लेकिन वो जो इंद्रिय वाले केमिकल है वो बकवास केमिकल है, वो टेम्पररी है, वो क्रोध उत्पन्न करते हैं। जो सात्विक केमिकल होते हैं वो ऊर्जा को बढ़ाने से अपने आप रिलीज होता है, पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के बाद। तो आध्यात्मिक शक्ति द्वारा क्यों बोला गया? शक्ति का वर्ड क्यों यूज हुआ है यहां पे? ध्यान से एकदम अगर आप पकड़ोगे समझ में आएगा। शक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति मतलब क्या? प्राण की बात हो रही है। पृथ्वी पे प्राण होता है, प्राणी, क्रिएचर प्राणी के अंदर प्राण होता है। तो वहां से आप इसको, मन को नियंत्रित कर सकते हो। मन को नियंत्रित करने का सिर्फ एक तरीका है, मन को वो दे दो जो मन चाहता है। पहले मन को प्रसन्न करना होता है। भौतिक से मन प्रसन्न नहीं होता, अंतर यात्रा करने से मन प्रसन्न होता है। जो ज्ञान का ढक्कन है और जो ध्यान की प्रक्रिया है, इन दोनों को करने से जो मन है वो स्थिर हो जाता है। 4 टाइप्स ऑफ सफरिंग में आप इसको समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया हो। यहां से ये खत्म होता है। टेक केयर।